नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गोंडा से जिला संवाददाता रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर नगरपालिका परिषद सीमा विस्तार 27 ग्राम पंचायतों को शामिल करने की प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। देवीपाटन मंडल का गोंडा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। ऐसे में नगरपालिका परिषद चुनाव लड़ने प्रत्याशियों में दावेदारी की होड़ मची है, जहाँ पर ग्राम गंगापुर गाँव के रोमी शुक्ला नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार होल्डिंग बैनर लगाकर शहर में लोगों से मिल रहे हैं। इस बीच रोमी शुक्ला के छोटे भाई प्रिंस शुक्ला व धवल तिवारी स्कॉर्पियो 4 पहिया गाड़ी से शहर में आए थे। भरत मिलाप चौराहे पर गाड़ी खड़ी की प्रिंस शुक्ला की मम्मी कुछ दूर पर दुकान पर सामान ले रही थी। नगर कोतवाली की पुलिस दरोगा आए स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए 2 लोगों को और 2 लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं रोमी शुक्ला नगर गंगापुर निवासी हूँ। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 दिन पहले घटना घटित हुई है कि मेरे भाई को लाइसेंसी बंदूक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुमकुम शुक्ला मेरी मम्मी के नाम से लाइसेंसी बंदूक है और मेरी बुआ के लड़के शिवपूजन शुक्ला के नाम से लाइसेंसी बंदूक है। मेरी मम्मी मार्केट में थी, शिवपूजन शुक्ला वहीं पर थे। पहले से ही मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे ऊपर 16 मुकदमे हैं। हाई कोर्ट से 14 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमा 16 मई को दिखाई गई है। मैं लखनऊ में था, सीसीटीवी फुटेज दिया। बार बार मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा रही है। पिछले 6 से 7 वर्षों से पुलिस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। रोमी शुक्ला ने बताया कि पूर्व चेयरमैन पर पिता की हत्या का आरोप विपक्षी के साथ मिलकर पुलिस बनाना चाहती है। अपराधी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। रोमी शुक्ला ने लगाया पूर्व चेयरमैन पर पिता की हत्या का आरोप। रोमी शुक्ला ने कहा, जब मैं 6 साल का था 1995 में मेरे पिता की हत्या निर्मल श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। मैं 6 साल का था जब मीडिया ने पूरे मामले में बातचीत की तो पूरे मामले को साजिश करार दिया था। रोहित शुक्ला की मां कुसुम शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हत्या कर दी गई है। हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है। पुलिस परेशान कर रही है। आधी रात को घर पर छापा मारती है। गोंडा शहर छोड़कर गंगापुर गांव में आएगा। हियो बैठे दिन चाहता है दरोगा। पुलिस दुश्मन कारण है। बच्चों को हमारे फंसाते हैं। बच्चे सुखी ना रहा, सुख से बैठे ना पाऊं। मैं रोमी शुक्ला, गंगापुर निवासी। मैं नगर पालिका परिषद का उम्मीदवार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और कल अभी परसों एक घटना हुई है कि मेरे भाई को लाइसेंसी बंदूक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब लाइसेंस बंदूक जो थी, बंदूक मेरे मम्मी के नाम है और मेरे बुआ के लड़के शिवपूजन शुक्ला के नाम है। मम्मी मेरी मार्केट में थी और शिवपूजन शुक्ला जी वहीं पे थे। लेकिन पुलिस जो पहले से ही मेरे पीछे पड़ी है, मेरा नाम था, जो मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, हमेशा मेरे ऊपर ऑलरेडी 16 मुकदमे थे। 16 मुकदमे में से माननीय उच्च न्यायालय ने 14 मुकदमे खत्म कर दिए। सिर्फ 2 मुकदमे पेंडिंग है, उसमें मैं भी नहीं था। अभी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगा है उस दिन 16 मई को। 16 मई की घटना दिखाई गई। 16 मई की घटना मैं लखनऊ में था। पुलिस को मैंने अपना सीसीटीवी फुटेज दिया। सीडीआर पुलिस ने निकाला है और मैं जिस दिन जहाँ से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, बैंक पैसा ट्रांसफ़र किया, वहाँ मैंने वो दिया। लेकिन पुलिस फिर भी नहीं मार रही है। वो बार बार मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा रही है। और पिछले 6-7 वर्षों से पुलिस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और जनता का जब प्यार, मैं पिछले 10 दिन से चुनाव प्रचार में हूँ, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, तो प्रशासन चाह रहा है कि मैं चुनाव ना लड़ूं। मेरे विरोधियों से मिल के, विरोधियों से पैसा खा के प्रशासन चाह रहा है कि मैं चुनाव ना लड़ूं। और जनता का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, विरोधी पैसा देके प्रशासन को मेरे पीछे पड़वा रहे हैं। मेरी माता जी, जिस दिन परसों मेरा भाई जब पकड़ा गया तो मेरी माता जी मार्केट में थी और मेरे बुआ के लड़के, जो धवल तिवारी दूसरा लड़का दिखाया गया है, वो उनके चाचा के लड़का है, उनके चाचा के लड़के हैं, चाचा हैं उनके शिवपूजन तिवारी, वो वहाँ थे। लेकिन पुलिस तब भी नहीं मानी और लाइसेंसी बंदूक को लेकर अवैध रूप से, कौन से कानून, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 3/25 किस हिसाब से बन रहा है पुलिस बताए। अगर अवैध, मान लीजिए पुलिस के हिसाब से ही अवैध था तो 3 आर्म्स एक्ट बनता था। वो 3/25 किस आधार पे लगा के उन्होंने जेल भेज दिया। और मुझे बस सताया जा रहा है। पिछले 6 साल से मुझे परेशान किया। जब मेरे पिता की हत्या 1995 में हुई, जब मैं 6 साल का था, निर्मल श्रीवास्तव द्वारा की गई, 6 साल का था।
उसके बाद जिस प्रिंस को कल पकड़ा गया वो 2 महीने बाद पैदा हुआ, गर्भावस्था में था। उसके बाद ये हुआ कि अब जब मैं बाद में दिल्ली पढ़ने चला गया और दिल्ली से लौट के आया हूँ, फिर मैं अब चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जब चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ तो विरोधी प्रशासन के द्वारा मुझे परेशान हमेशा करवाते रहे और फिर करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाह रही है कि मैं चुनाव ना लड़ूं विरोधियों से मिलकर। तो यही कहना है कि पुलिस नाजायज़ करके भेज रही है। जब जिस लाइसेंस की बात वो कर रही है, वो लाइसेंस एक कुसुम शुक्ला मेरी मम्मी के नाम है, एक लाइसेंस शिवपूजन तिवारी के नाम है, वो मेरे बुआ के लड़के हैं, और जो धवल तिवारी को दिखा रहे हैं वो उसके चाचा हैं। और शिवपूजन तिवारी वहाँ प्रेजेंट टाइम पे थे और मम्मी मेरी जहाँ से इन्होंने गिरफ्तारी की है भरत मिलाप चौराहे से, मम्मी मेरी मार्केट में थी, बस मुश्किल से 40 कदम की दूरी पे थी। और वहाँ से पुलिस बिना कुछ सोचे आके बल लेके चली गई और लाइसेंस बंदूक पे आप 3/25 किस आधार पे लगा दिए हैं। समस्या है ही कि तो मेरे मतलब पति के हत्या की है, हमारे बच्चों का परेशान करते हैं, बच्चों का फंसावत है सब लोग, जान लो कि पुलिस लोग सब परेशान करते हैं, आधी रात पछलहरा सब बच्चे हमारे बहुत परेशान करते हैं। गोंडा से छोड़ के गंगापुर आ गए, लियोन आए बैठे दिन चाहते हैं, सब दरोगा पुलिस डर दुश्मन सब मेरा दुश्मन। क्या कारण है? यह सब कारण है बच्चे का हमारे फंसावत। ये चरा भी कि मतलब बच्चे हमारे सब सुखी रहे, सुख से बैठे पाओ, दरोगा पुलिस